हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें इसके टॉप 3 क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो पूरा ट्रिक्स पे होगा, यानी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इन तीनों स्टेप्स को यदि आप समझ जाते हैं तो आपका पूरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बेसिक्स यानी इंट्रो को पहले देखते हैं हम कि हम पहले क्या करते हैं। लेट यू बी द फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। यू क्या है, एक फंक्शंस होगा जो एक्स और वाई के होगा, तो इसी इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। फिर क्या, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शन, यानी से डिफरेंशिएट करते हैं उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो क्या डी यू इज इक्वल टू क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई हो गया। अब बोलेंगे डेल यू क्या है, डेल एक्स क्या है, डेल यू क्या है, डेल वाई क्या है। तो मैंने पिछले क्लास में आपका पार्शियल डिफरेंशियल का जो टॉपिक है मैंने वो क्लियर किया था। तो ये सब क्या पार्शियल डिफरेंशियल है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि हाउ टू फाइंड पार्शियल डिफरेंशियल, तो इसे जरूर देख ले। आपको आई बटन पे लिंक शो हो रहा, तो इसे पहले जरूर देख ले पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है। तो ठीक है, तो ये हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स। क्यों, चूंकि एक्स और वाई के रेस्पेक्ट पहले एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, वाई एज अ कांस्टेंट, तो क्या डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स होगा। फिर वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया है, डेल यू अपॉन डेल एक्स को यहाँ देखिए, जो डेल यू अपॉन डेल एक्स उसे हमने क्या एम एज्यूम कर लिया एम, और जो डेल यू अपॉन डेल वाई है उसे क्या एन एज्यूम कर लिया है, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हो गया है सिंपली। तो फिर क्या है, तो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, यानी डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू होना चाहिए डेल एन अपॉन डेल एक्स। therefore du is 0, then integrate both साइड, तो u इज इक्वल टू सी हो जाएगा। देन फाइनली ये हमारा था बेसिक्स, यानी इसमें आपको बेसिक समझाया गया है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होता क्या है। एम हमारा क्या है, ये है। एन हमारा क्या है, डेल यू अपॉन डेल वाई, यहाँ यू होगा डेल यू अपॉन डेल वाई है सिंपली। तो ये आपको समझाया गया है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट आपको ये है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 हमें क्या करना है, पहले चेक करना है, यानी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए फर्स्ट। सेकेंड क्या, फाइंड आउट करना है डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो इक्वल भी होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या सोल्व करना है एम डी एक्स का इंटीग्रल्स और क्या टर्म ऑफ एन का टर्म जो कि कंटेनिंग एक्स इज नॉट कंटेनिंग, यानी एक्स का टर्म नहीं होना चाहिए, ऐसा टर्म चाहिए एन का, इंटू डी वाई है इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट। ये जो 3 स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए एक 3 एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, फिर आपको ये तीनों स्टेप समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहला स्टेप हमारा क्या था, चेक करना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट 12x प्लस 5y माइनस 9 इंटू डी एक्स दिया हुआ है, प्लस 5x माइनस 2y माइनस 4 इंटू डी वाई, यानी क्या ये पूरा टर्म हो गया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है। तो वी नो दैट द एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो पहला हो गया ये। तो क्या चेकिंग फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म चेक करते हैं हम, यानी डेल एम बाई डेल वाई। सेकेंड तो क्या है डेल एम अपॉन डेल वाई एंड डेल एम अपॉन डेल एक्स पहले चेक करते हैं, इक्वल होना चाहिए। तो पहले हमने यहाँ किया एम लिख लिया, यहाँ से एम का वैल्यू क्या है, ये पूरा एम हो गया, ये पूरा एन हो गया, तब इसे लिख लिया है। उसके डेल एम अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल डिफरेंशिएट करना, पार्शियल डिफरेंशियल मैंने पिछले टॉपिक बताया है, वो टॉपिक जरूर देख ले पार्शियल डिफरेंशियल का, तभी आपको ये समझ में आने वाला है पार्शियल डेरिवेटिव्स का, ठीक है। वाई के रिस्पेक्ट में करना है आपको। तो कि देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ 12x क्या है 0 हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएट एक्स का 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। वाई के रेस्पेक्ट का तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, सिंपली 5 हो जाएगा। यहाँ क्या है डेल एन अपॉन डेल एक्स, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 0 0 तो ये 5। तो क्या हुआ है डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स हो गया है इज इक्वल टू 5। देन द अबव इक्वेशन सेटिस्फाई द एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, यानी हमने चेक कर लिया है, हमने ये चेक कर लिया कि एम डी एक्स 0 है, यानी ये हमने चेक कर लिया है कि ये क्या, यदि तो निकल होता मतलब क्या है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है, निकल नहीं होता है तो नहीं है, इनएग्जैक्ट है, ठीक है। आप हमें इसे सोल्व करना है। देखिए सोल्व करने के लिए मैंने बताया क्या, इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ये क्या है एम है, पूरा एम डी एक्स हमने लिख लिया। एन डी वाई में क्या करना था, एन डी वाई ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है डी वाई है, एन डी वाई, तो एन का टर्म है ना पर एक्स कंटेंट नहीं होना चाहिए, एक्स कंटेनिंग नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो एक्स का टर्म दिया हुआ है, यहाँ देखिए हमारा दिया है क्या 5x, तो 5x को नहीं लेना है, बाकी -2y -4 आएगा, यहाँ देखिए आ गया -2y -4 डी वाई। सिंपल यहाँ सिंपल इंटीग्रेशन है क्या 12x स्क्वायर, क्या 12x स्क्वायर अपन 2 होगा 5 है, तो y 5xy हो जाएगा।
यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करिए, याद रखें। तो 5xy हो जाएगा, यहाँ -9x हो जाएगा, माइनस यहाँ फिर क्या -2y² प्लस यहाँ 4y हो जाएगा इज इक्वल टू सिंपली सी है। फिर क्या यहाँ कैंसिल आउट होगा तो यहाँ 6x² प्लस 5xy माइनस 9x माइनस क्या y² हो जाएगा -4y इज इक्वल टू सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारा सिंपल था। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रल्स का भी कुछ क्वेश्चन, इंटीग्रल्स का भी जरूरत पड़ा है, तो आप इंटीग्रल्स के टॉपिक को भी देख लें। मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, प्लेलिस्ट दे दिया है क्लास 12 इंटीग्रल्स का, तो बेसिक्स आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। 2x - y + 1 dx इज इक्वल टू 2x - 2y + 1 dy। तो आपको क्या है फॉर्म याद रखिए, m dx प्लस n dy है, तो यहाँ तो इक्वल टू है, तो इसको पूरा इंडिया की साइड भेजेंगे पूरा, तो यहाँ देखिए माइनस में आ जाएगा। फर्स्ट ये हो गया कि इक्वेशन हमारा ये बन गया है। अब हम क्या करते हैं कि स्टेप 1 वी नो दैट द एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म m dx + n dy 0 होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, फाइंड करेंगे क्या del m/del y या del n/del x। तो फाइंड करेंगे m का वैल्यू क्या है, ये दिया हुआ है 2x - y + 1 और n का वैल्यू क्या है, यहाँ माइनस है तो -x + 2y - 1 हो जाएगा। यहाँ पे del m/del y y के रेस्पेक्ट में करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा पूरा, यहाँ माइनस, यहाँ क्या है -y है, तो -y क्या हो जाएगा -1 और 1 का क्या हो जाएगा 0, हमने यहाँ लिख लिया है। ठीक है, देखिए del x रेस्पेक्ट तो -1 होगा, यहाँ 0 0, यहाँ सिंपली del n/del x की वैल्यू -1, यहाँ -1, ये दोनों इक्वल हो गया है। तो ठीक है, ये एग्जैक्ट फॉर्म है क्या है, The above equation satisfy the exact differential form. Now integrate with respect to x on both side. तो क्या m dx है, तो m dx को एज इट इज लिखना, लेकिन n dy, n में जो है यहाँ x का टर्म को नहीं लेना, ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, 2y - 1 सिर्फ होगा। यहाँ देखिए हमने लिखा है 2y - 1, 2y - 1 यहाँ से हमने माइनस भी कॉमन ले लिया है, तो माइनस कॉमन ले लिया, -2y + 1 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन एक्स रेस्पेक्ट में करना है, तो 2x² - xy हो जाएगा, यहाँ +x हो जाएगा, माइनस से यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये y के रेस्पेक्ट करना 2y² यहाँ -y जो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल आउट करना है, सिंपल ये हमारा हो गया आंसर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे ईजीएस्ट फॉर्म है, यानी सबसे ईजी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या है, इस तरह दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो यहाँ आगे क्या 2 + x² है, यहाँ से dy। ठीक है, ये यहाँ से माइनस जो हमने माइनस इसे यहाँ दे दिया है, तो माइनस यहाँ से बाहर हो गया। यहाँ देखिए x² करेंगे तो x² xy² dx हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या किया है, ये जो पूरा टर्म को इस साइड ला लेंगे dy को, तो क्या हो जाएगा m dx + n dy को, यानी आपको सिंपली इक्वेशन जैसा आप दिया हो आपको लाना है किस फॉर्म में, m dx + n dy के फॉर्म में लाना है बस, इज इक्वल टू 0, यानी ये इक्वेशन आपको लाना है। ठीक है, अब देखिए वी नो दैट द एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म ये होता है, तो m का वैल्यू क्या आ गया, m का वैल्यू हमारा देखिए x का वैल्यू क्या है xy² dy, यानी n का वैल्यू 2 + x²y। तो चेकिंग फॉर करेंगे, चेक करेंगे अब क्या del m/del y या del n/del y, पार्शियल डिफरेंस करेंगे y के रेस्पेक्ट में, हमको क्या होगा 2xy हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ जिसका 0 हो जाएगा, इसका करेंगे y 2xy, ये भी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल हो गया है। तो यहाँ क्या करता है, द अबव इक्वेशन सैटिस्फाई द एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, इक्वल हो गया तो हो गया है। तो नाउ इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स रेस्पेक्ट में, तो आपको पता है यहाँ m dx तो पहले आ जाएगा। n dy में क्या करता है, जो x का टर्म जो है इसे पूरा लेते ही नहीं है, x का पूरा टर्म ही नहीं, चाहे इसके साथ y मल्टीप्लाई चाहे कुछ भी हो, नहीं होगा फिर 2 लेना है यहाँ पे, तो 2 dy हो जाएगा सिंपली। यहाँ पे फिर हमने क्या किया, सिंपल डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो x² + y² हो गया, यहाँ +2y हो जाएगा इज इक्वल टू सी। सिंपल यहाँ पे हमने ये हमारा सीख है, ये दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो सिंपली हमने यहाँ क्या देखा है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसके कुछ नहीं है, ये तीनों जो स्टेप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले चेक करते हैं, इस फॉर्म में लाना होता है इक्वेशन को, सेकंड में फाइंड करना पड़ता है स्टेप 2 में del m/del y del n/del इक्वल होना चाहिए हमेशा, और स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस फॉर्म को, जहाँ पे n जो है x का टर्म नहीं लेना है बस। एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म हमारा यही रहा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको बीएससी फिजिक्स और मैथ्स के ऐसे ही टॉपिक्स को क्रिस्टल क्लियर हो सके। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।